going to discuss about how to attempt a mock test. हम लोग को मॉक टेस्ट किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए. मॉक टेस्ट जो है आज के डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. जेई मेंस एग्जाम अगर आप दे रहे हैं या फिर आप नीट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो मॉक टेस्ट आपको बहुत ज्यादा देना चाहिए. मॉक टेस्ट किस तरह से दें कि आपके मॉक टेस्ट में जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाए. ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट को क्लियरली अच्छे से देते जाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो स्कोर्स है, जो मेन एग्जाम्स में स्कोर है, वो स्कोर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और आपको एग्जाम जो फियर रहता है वो एग्जाम फियर नहीं होता है. बट बच्चे जो हैं वो जब पहला मॉक टेस्ट होता है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, या वो पहला अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं जब वो क्लास 11 में होते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं पहले मॉक टेस्ट को लेकर. ठीक है, बट आफ्टर गिविंग द फर्स्ट मॉक टेस्ट होता क्या है कि पहले मॉक टेस्ट देने के बाद बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो डिप्रेशन में हो जाते हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि उनको जो आदत रहती है वो रहती है कि वो 100 में 95 स्कोर करके आते हैं, 10 से 100 में 90 प्लस स्कोर करके आते हैं. तो उनको यही एक्सपेक्टेशंस रहती है जेई मेंस या जेई एडवांस के मॉक टेस्ट से भी या नीट के मॉक टेस्ट से भी. बट फर्स्ट टेस्ट में इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखना चाहिए. मॉक टेस्ट जो होते हैं दे आर ओनली फॉर लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स. मॉक टेस्ट में आप चाहे कितनी बार भी फेल हो जाए कोई मतलब नहीं है, बट जितनी बार भी आप फेल हो रहे हैं, जितनी बार भी आपको सेटबैक लग रहा है, उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप जो है ये फेलियर, ये सेटबैक आपको नीट या जेई मेंस या जेई एडवांस के एग्जाम में नहीं हुआ. तो इसलिए मॉक टेस्ट देने से कभी नहीं घबराएं. आप किसी भी कोचिंग, अच्छी कोचिंग का मॉक टेस्ट को दे सकते हैं. मॉक टेस्ट बहुत देना चाहिए. मेरा तो मानना यह है कि अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपको हफ्ते में कम से कम 2 मॉक टेस्ट जरूर देने चाहिए एक हफ्ते के अंदर. और जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आते जाएगा जेई मेंस का, वैसे वैसे आपको अपनी इंटेंसिटी जो होती है मॉक टेस्ट देने की वो भी बढ़ा देनी चाहिए. अगर मैं क्लास 11 के बच्चों की बात करूं तो उनको कम से कम 15 डेज में एक मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए. और अगर महीने की बात करें तो कम से कम आप 2 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो. मॉक टेस्ट देने से बचना या मॉक टेस्ट ना देना मतलब आप जो है अपने आप को बार बार कंफर्ट जोन में ही रखना चाह रहे हैं. आप अपने आप को बचा रहे हैं या अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं कि मेरा सिलेबस खत्म नहीं है. किसी भी मॉक टेस्ट में आप कोई भी मॉक टेस्ट दे लीजिए, 99.99% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस खत्म नहीं होता है. तो सिलेबस का बहाना मत दीजिए कि जब आपकी 100% सिलेबस खत्म हो जाएगी तभी आप मॉक टेस्ट देंगे. मॉक टेस्ट आप अपने 50% सिलेबस भी आपने अगर खत्म करके रखा हुआ है तो आप मॉक टेस्ट जरूर दें. आपने 30% भी सिलेबस खत्म करके रखा हुआ है, आप मॉक टेस्ट जरूर दें. क्योंकि आपने जो 30% या 50% टॉपिक कवर किया हुआ है वो जो टॉपिक है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा. अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो वो टॉपिक जो है आपके, वो टॉपिक वीक रह जाएंगे. ठीक है, इसलिए मॉक टेस्ट आप 20-30% भी अगर आपका सिलेबस होता है तो मॉक टेस्ट जरूर दें. जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं उतना अच्छा है. इसके बाद बात आती है कि मॉक टेस्ट जो है उसको कैसे दिया जाए, मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या है सर. ठीक है, तो देखिए मॉक टेस्ट देने से पहले कभी भी घबराएं नहीं. ठीक है, हाउ टू गिव मॉक टेस्ट, हाउ टू गिव मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट कैसे दिया जाए सर, हाउ टू गिव मॉक टेस्ट. ठीक है, मॉक टेस्ट कैसे दिया जाए. तो मॉक टेस्ट देने के लिए सबसे पहले आप जो है मॉक टेस्ट देने से पहले सबसे पहले टेंशन फ्री रहे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहे. ठीक है, सबसे पहला तो कंडीशन यही है कि ये मॉक टेस्ट है, इट इज अ प्रैक्टिस मैच. या यहां पे आप सब सीखने आए, सीखने के समय कोई टेंशन नहीं होना चाहिए आपको. ठीक है, तो जब भी आप मॉक टेस्ट देने आ रहे हो तो आपके ऊपर कोई परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं होना चाहिए. गार्जियन भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी अपने बच्चों को मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस प्रेशर मत दे. ठीक है, मॉक टेस्ट बहुत अच्छा करने के लिए प्रेशराइज ना करें. वो मॉक टेस्ट जो है वो एक लर्निंग टूल है, एक लर्निंग टूल है. बच्चा वहां सीखने जा रहा है, तो सीखने के समय अगर वो टेंशन में आ जाएगा तो फिर उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिटोरिएट हो सकती है, बहुत ज्यादा उसका मार्क्स कम आ सकता है. इसलिए आप मॉक टेस्ट जब देने जा रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट देने समय यह सोचना है कि मॉक टेस्ट दे रहा हूं मैं खुद के लिए, मैं दुनिया के लिए मॉक टेस्ट नहीं दे रहा हूं, मैं खुद को प्रूफ करने के लिए या किसी और को प्रूफ करने के लिए मॉक टेस्ट नहीं दे रहा हूं. आई एम जस्ट गिविंग इट
फन, ठीक है, मैं कुछ चिल, बस मुझे मन मैं दे रहा हूं, ठीक है, ताकि मैं सीख सकूं कि मैंने जो खेल सीखा है वो खेल एक्चुअली में मैंने पूरी तरह से सीखा भी है या नहीं सीखा है। तो ये दैट शुड बी गिवन विद कंप्लीटली आप एकदम डिप्रेशन फ्री, एंजाइटी फ्री होके ये टेस्ट दे, मॉक टेस्ट, ठीक है। इसमें एंजाइटी होने की या डिप्रेशन में आने की कोई जरूरत नहीं है। डिप्रेशन क्यों आता है, एंजाइटी क्यों आता है? बिकॉज आपके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है। आप परफॉर्मेंस प्रेशर को छोड़ दीजिए, आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हाउ टैलेंटेड यू आर। आप टैलेंटेड हैं। हाँ, हो सकता है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, बट आप टैलेंटेड है। यू आर अ स्पेशल चिल्ड्रन, यू आर अ स्पेशल सोल, ठीक है। तो आपको यह प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मुझे आता है सब्जेक्ट, ठीक है। आपको अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं आता, कोई दूसरा सब्जेक्ट आपको आ जाएगा, आप दुनिया में बहुत कुछ अच्छा करेंगे। इसलिए ये चीज छोड़ दीजिए कि मुझे मॉक टेस्ट में किसी को प्रूव करने के लिए परफॉर्म करना है। आपको खेलना है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इज जस्ट लाइक अ प्ले फील्ड, आपको यहां पे खेलना है। तो पहला जो कंडीशन है कि आप जो है वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। उसके बाद आता है सेक्शंस, ठीक है। अगर मैं सेक्शंस की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होते हैं दैट इज केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैथ्स आ जाता है, ठीक है। और अगर इसके बाद मैं बात करूं, ये तो आपका हो गया जेई मेंस, ठीक है। मैं एडवांस की वीडियो अलग से बनाऊंगा जेई मेंस। और नीट की बात करूं तो नीट में हो जाता है केमिस्ट्री, देन आपका जूलॉजी, देन आपका हो जाएगा बॉटनी, एंड देन आपका हो जाएगा फिजिक्स, ओके। ये हो जाता है आपका 300 मार्क्स का, एंड दिस इज अबाउट 720 मार्क्स, ठीक है। तो ये दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बना दे रहा हूं मॉक टेस्ट का एक वीडियो। अब जब आपने मॉक टेस्ट देने आप बैठे तो ये आपके 3 सेक्शंस आपके पास है, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स। स्टूडेंट्स जो होते हैं उन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स ऑब्वियसली होंगे, एक जिनका केमिस्ट्री स्ट्रांग हो, एक जिनका मैथ्स स्ट्रांग हो, एक जिनका फिजिक्स स्ट्रांग हो। देखिए, आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप मैथ्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, या आप फिजिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं मेडिकल वालों की बात करूं तो मेडिकल वाले भी केमिस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं, उनका केमिस्ट्री स्ट्रांग हो सकता है, या उनका फिजिक्स स्ट्रांग हो सकता है, या उनका जूलॉजी स्ट्रांग हो सकता है, या उनका बॉटनी स्ट्रांग हो सकता है। बट जब आप इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले पेपर में जो पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, सबसे फर्स्टली, ठीक है, बच्चे हमेशा इतनी बोलने के बाद भी ये गलती करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अटेम्प्ट कीजिए केमिस्ट्री को, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए आपका केमिस्ट्री, फर्स्ट अटेम्प्ट हमेशा होना चाहिए केमिस्ट्री। पहले आपको जो अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट यू हैव टू अटेम्प्ट व्हाट, यू हैव टू अटेम्प्ट केमिस्ट्री। अगर आपने केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर लिया है तो बधाई हो, आपके मार्क्स जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। केमिस्ट्री जो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि एक सैचुरेशन है, एक लिमिटेशंस है। अब यहां पे क्वेश्चंस, आप अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपसे क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा किसी सब्जेक्ट में है, तो दैट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। अब आप जब केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर रहे हैं तो देयर आर 5 to 6 क्वेश्चंस या 4 to 5 क्वेश्चंस जो कि एकदम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो कि एकदम आपका थ्योरी पे क्वेश्चन होगा, वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे। ऐसे 4, 5, 6 सवाल जो हैं आपके मेंस में, ठीक है, या 3-4 सवाल ही मान लीजिए, तो आपके पास रहेंगे। ये सवाल जो बनाने में आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 5 से 10 सेकंड में आप ये सवाल बना देंगे, ठीक है। चाहे आप कितनी भी ये किए हो, आप कितने भी कमजोर स्टूडेंट्स हो, आप ये सवाल जो है 3 से 6 मिनट में बना, 3 से मतलब 10 से 15 सेकंड में बना देंगे। यानी अगर मैं बात करूं तो आपने 1 मिनट में, शुरुआती 1 मिनट में, या आप शुरुआती कह लीजिए 5 मिनट ले लीजिए, आप शुरुआती 5 मिनट में आप पूरे पेपर को सॉल्व कर लीजिए, पूरे पेपर को सॉल्व कर लीजिए, और उन केमिस्ट्री क्वेश्चंस को टारगेट कर लीजिए जो वन लाइनर है, और ऐसे आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब आपने फर्स्ट में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट पे इसको अटेम्प्ट कर लिया, और आपको यहां पे यार 3 to 6 क्वेश्चंस बनने ही है फर्स्ट अटेम्प्ट में। 3 to 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो कि डायरेक्ट वन लाइनर हैं, डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसको आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या करिए, ऐसे एक सवाल, कम से कम एक सवाल तो फिजिक्स में भी होंगे, ऐसे एक सवाल मैथ्स में भी होंगे, एक से ज्यादा ही होंगे, ठीक है। कम से कम आप मैथ्स को लेके चलो, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको ये काम करना है। ऐसे ही सवाल जो है मैथ्स में भी होंगे, ऐसे ही सवाल जो है वो फिजिक्स में भी होंगे।
तो फिजिक्स में कम से कम मान के चलो यार ऐसा कम से कम 2 सवाल हो, मैथ्स में मान के चलो कम से कम 2 सवाल हो जिसको बनाने में 1 मिनट से ज्यादा लग रहा हो या 30 सेकेंड्स लग रहे हो या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो। तो आप देख लो कि आपके पास टोटल अगर देखो तो कितने क्वेश्चंस आप बना लिए। आपने बना लिए 5 और ये ले लो आप 5 to 8 क्वेश्चंस आपके बनने ही है, इससे ज्यादा बनेंगे दोस्तों। ये मैं सेफ साइड लेके चल रहा हूं, इससे ज्यादा बनेंगे। ठीक है, ये स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं मैं देख लेता हूं, थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है। तो मैं इसको ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप ये कर लेते तो आपके 5 to 8 क्वेश्चंस बनने ही हैं। कितने मिनट में इसको बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा? आपको लगेगा मात्र 3 मिनट, उससे भी कम। 3 मिनट्स में आपने 5 से 8 क्वेश्चन बना लिए। सोच लो, आपने 3 मिनट के अंदर 5 से 8 क्वेश्चन बना लिए हैं। ठीक है, आपने 3 मिनट में बेटा 5 से 8 क्वेश्चन बना लिए, तो इट विल गिव यू अ वेरी हाई कॉन्फिडेंस। ये आपको बहुत ज्यादा हाई कॉन्फिडेंस देगा। ठीक है, आपको पहले क्या करना है? आपको केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना है। केमिस्ट्री में अटेम्प्ट करने से पहले आपको उसके वो क्वेश्चंस बना लेने हैं जो 1 लाइनर है। 1 लाइनर क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं बेटा? 3 से 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं। और ऐसे ही इसके बाद आपको केमिस्ट्री में थोड़ा सा स्किप करिए और मैथ्स पे और फिजिक्स पे पहुंच जाइए। मैथ्स पे और फिजिक्स पे पहुंच जाइए। यहां पे पर सब्जेक्ट 2 क्वेश्चन तो 1 लाइन के होंगे जो तुरंत बन जाए, फॉर्मूला बेस्ड 2 क्वेश्चंस यहां पे भी। तो यहां पे टोटल आपके क्वेश्चंस कितने हो गए जो आपको तुरंत बन जाएंगे? तो टोटल आप देख लो यार कि यहां पे हो जाएंगे आपको 5 to 8 क्वेश्चंस जो है आपके टोटल बन जाएंगे। कितने मिनट में? 3 मिनट में। यानी आपने शुरू के 3 मिनट में ही आपने स्कोर कर दिया कितना? आपने स्कोर कर दिया, अगर मैं मिनिमम मार्क्स की बात करूं तो 20 नंबर, और मैक्सिमम अगर मैं मार्क्स करूं तो आपने लगभग या 40 नंबर स्कोर कर दिए शुरू के 3 मिनट में। आप सोचो कि 3 मिनट में आपने कितना तेज रफ्तार से ये एग्जाम में आगे आप स्प्रिंट मार दिया आपने। ठीक है, ये 400 मीटर का रेस था। ठीक है, तो 400 मीटर में आपने यार स्टार्टिंग के 100 मीटर में गजब वाली स्प्रिंट मार दी। आपने यार 20 मिनट के अंदर आपने 3 मिनट के अंदर 20 नंबर के क्वेश्चंस कर लिए यार, ये 40 नंबर के क्वेश्चंस कर लिए यार। और मान के चलो यार कि ऐसे 10 क्वेश्चंस होते ही हैं जो एकदम फॉर्मूला बेस्ड एकदम लुल्लू पुच्चू वाले सवाल होते हैं जो कि तुरंत बन जाता है। तो वैसे अटेम्प्ट करना है पहले आपने केमिस्ट्री को देखना है। केमिस्ट्री में ऐसे 3 से 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, 6 क्वेश्चंस करके भी मिल जाते हैं। फिर आप आ जाओ मैथ्स और फिजिक्स से तुरंत स्टार्टिंग के 5 मिनट में आपको तुरंत मैथ्स फिजिक्स का सारा क्वेश्चन से स्क्रॉल डाउन कर लेना है। ठीक है, फटाफट की कॉलम देख के बन जा रहा है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन होते ही हैं ऐसे क्वेश्चन। इसके बाद आप आ जाइए वापस से इसके बाद आ जाइए केमिस्ट्री पे और केमिस्ट्री को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और केमिस्ट्री को कंप्लीट करने में सबसे कम टाइम आपको डिवोट करना है। यानी कि आपको 3 घंटे का पेपर है तो यू हैव टू डिवोट ओनली 50 मिनट्स या मैक्सिमम 50 मिनट्स, 45 to 50 मिनट्स में आप केमिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिए और केमिस्ट्री हो जाएगा आपका। बहुत ज्यादा टाइम एक सवाल पे वेस्ट मत कीजिए। आपको एग्जाम से निकलने के बाद आपने एग्जाम क्लियर किया है कि नहीं ये आपसे पूछा जाएगा। आपने ये पर्टिकुलर सवाल हार्ड है कि बनाया है या नहीं बनाया, इस पे आपको कोई मेडल मिलने वाला नहीं है। तो हार्ड क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करना ही नहीं है। ठीक है, और केमिस्ट्री में 45 to 50 मिनट्स में आप पूरा पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। डोंट गिव एनी एक्स्ट्रा आवर टू एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा आवर देने की जरूरत नहीं है, टाइम बचा के रखिए। इसके बाद आता है यार फिजिक्स और मैथ्स का सेक्शन। तो फिजिक्स और मैथ्स के सेक्शन में आपको ध्यान ये रखना है कि फिजिक्स में और मैथ्स में किसी बच्चे का फिजिक्स फेवरेट होगा, किसी का मैथ्स फेवरेट होगा। तो जिसका फिजिक्स फेवरेट होगा वो केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स अटेम्प्ट करे और जिसका मैथ्स फेवरेट होगा वो मैथ्स अटेम्प्ट करे। होता क्या करते भी, मैं जनरली बोलता हूं कि ऑर्डर जो रखना चाहिए मॉक टेस्ट का वो रखना चाहिए सीपीएम। आफ्टर यू हैव सॉल्व द इनिशियल इजी 1 लाइनर 5 to 8 क्वेश्चन या 5 to 10 क्वेश्चन, देन द ऑर्डर शुड बी अगेन सीपीएम, केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ्स। व्हाई आई एम सेइंग दिस? तो होता क्या है कि अब एकदम आप फिजिक्स में लो लो, मैथ्स सबका अच्छा है, तब तो भैया आप सीएमपी ही रखो, तब आप केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स ही रखो। लेकिन आपको थोड़ा सा भी फिजिक्स आता है, ठीक है, और आपको थोड़ा सा भी फिजिक्स आता है तो पहले फिजिक्स अटेम्प्ट कर लो केमिस्ट्री के बाद। ठीक है, एंड देन जाइए मैथ्स में। होता क्या है कि मैथ्स में कभी कभी बहुत ही हार्ड पूछ देता है, बहुत लेंदी पूछ देता है। तो उससे क्या होता है कि अगर आपने स्टार्टिंग में मैथ्स लेना स्टार्ट किया तो आपने 2 क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा दिया, 2 क्वेश्चन में आपने 20 मिनट लगा दिए। ठीक है, या 2 क्वेश्चन में आपने आधा घंटा लगा दिया कभी कभी, और आप पूरा पैनिक हो गए एग्जाम में। तो वो पैनिकनेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, मॉक टेस्ट में पैनिकनेस नहीं आना चाहिए। मॉक टेस्ट में यही ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स का पेपर आसान है एंड मैथ्स इज योर फेवरेट सब्जेक्ट तो आप केमिस्ट्री के बाद ठीक है, अगर आप मैथ्स इजी है पेपर में, अब आपको दिख रहा है कि मैथ्स जो है वो इजी है,
मैथ्स इजी है तो आप सीएमपी फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लग रहा है नहीं फिजिक्स इजी है, तो फिजिक्स इजी है अगर, तो आप फॉलो कर सकते हैं सीपीएम। ठीक है, मैथ्स को देखने से पहले मैथ्स बड़ा ही ये है, ट्रिकी है। ठीक है, अगर उसमें आप फंस गए ना बेटा, तो आपका सब सब्जेक्ट बर्बाद होने वाला है, फिजिक्स बर्बाद होने वाला है, केमिस्ट्री बर्बाद होने वाला है, तो वो काम आप नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं जूलॉजी या सॉरी नीट के तैयारी करने वाले एस्पिरेंट से, कि आप लोग भी क्या कीजिए, आप लोग के साथ तो कि आप लोग इसी तरह से आप लोग पहले बॉटनी एंड जूलॉजी जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको अटेम्प्ट कर जाइए पूरा। और केमिस्ट्री मतलब स्टार्टिंग का भी वही रहना चाहिए, जो आपको वन लाइनर जो है, आपके क्वेश्चन जनरली वन लाइनर ही होते हैं, 3 से 4 लाइन आपके होते हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो उसको आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स को बाद में रखना है, चाहे वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो, चाहे वो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हो, उसको आपको बाद में रखना है। ठीक है, और आपको पहले तो अपने जो बायो वाले सब्जेक्ट्स हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी, उसको पहले से अटेम्प्ट करना है, एंड आफ्टर दैट आप केमिस्ट्री पे जाइए और अगेन वही क्वेश्चंस बनाइए जो कि एकदम थ्योरी बेस्ड है, जिसके लिए आपको कोई एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं है रफ पेज में, और वही काम फिजिक्स में भी कीजिए। एंड आफ्टर दैट आप आइए न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन से, वो टॉपिक जो आपने पढ़ रखा उनको सॉल्व करने की कोशिश आप कीजिए। तो इस तरह से आप एक नहीं, कम से कम आप यार अभी 12th में हो तो कम से कम 50 मॉक टेस्ट दो, अगर आप 11th में हो तो कम से कम आपको 100 से 150 जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो दो। ठीक है, और मॉक टेस्ट जो है उससे कभी भी यार घबराओ मत। मॉक टेस्ट से तुम क्यों घबरा रहे हो, तुमको घबराना है जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट के एग्जाम से घबराना है। मॉक टेस्ट इज फॉर स्ट्रेंथनिंग योर कॉन्सेप्ट। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन कर पा रहे हैं तो मॉक टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से मैं फिर से एक बार रिकैप कर दे रहा हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ एक साथ सारे क्वेश्चंस देख के 3 से 10 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जो वन लाइनर होंगे, तो आपसे बनने ही वाले हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आप केमिस्ट्री पे आ जाइए, एंड उसके बाद अगर मैथ्स इजी है तो मैथ्स अटेम्प्ट कीजिए, या आपको मैथ्स अपना फेवरेट लगता है तो आप मैथ्स अटेम्प्ट कीजिए, एंड देन आप फिजिक्स अटेम्प्ट कीजिए, फिजिक्स इजी तो फिजिक्स, एंड देन मैथ्स अटेम्प्ट करना है। इससे क्या होगा कि स्टार्टिंग के या 20 मिनट में आपने युद्ध जीत लिया है। स्टार्टिंग के 20 मिनट आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि या आई कैन क्लियर दिस एग्जाम, बिकॉज आपने खट अगर 10 क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में, अरे यार आप एकदम मान लो कि सुपर कार हो जाओगे, क्विक एक्सीलरेशन पकड़ोगे तुम। लेकिन अगर आपके स्टार्टिंग के 10 मिनट एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टार्टिंग के 20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपने उस 10-20 मिनट में यार कुछ एक क्वेश्चन पे आप फंस गया ना, तो पूरा आपका एग्जाम धरा रह जाता है, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और आपके साथ यही होता है, मेरे साथ जितने भी बच्चे बात करते हैं, जो अच्छे बच्चे जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता है, उनका ये लॉजिक होता है कि सर मैंने स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में एक क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट पे हम फंस गए, एक क्वेश्चन पे हम फंस गए, फंसना ही नहीं था यार। ये सब काम बच्चा कब सीखता है, बच्चा ये सब काम मॉक में सीखेगा। आप कब सीखेंगे, मॉक में सीखेंगे, इसलिए मॉक में इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। उसके बाद क्या होता है कि हम मॉक देके निकले, उसके बाद चिल मार रहा है, ठीक है यार चलो मॉक दे दिया, सर ने बोला ना मॉक देने, मॉक दे दिया, जिनके सर ने बोला था मॉक देने, मॉक दे दिया। अरे मॉक देने के बाद मॉक को एनालाइज भी करना है बेटा। अगर आपने 300 नंबर का टेस्ट दिया है, आपके 100 ही नंबर बने, आपके 85 नंबर बने, बट बेटा मॉक टेस्ट का बेनिफिट तभी है जब आप मॉक टेस्ट को रीएनालाइज करते हैं। और रीएनालाइज करने में यार ज्यादा टाइम लगता नहीं है, पर सब्जेक्ट ले लो 1 घंटा आपको रीएनालाइज करने में लगेगा। तो रीएनालाइज मॉक टेस्ट को जरूर करें। अगर आप रीएनालाइज नहीं कर रहे हैं तो आप 1000 मॉक टेस्ट दे लो, आप मूर्ख हो तो मूर्ख ही रहोगे, गधे हो तो गधे ही रहोगे, आपका भला कोई नहीं कर सकता है। मॉक टेस्ट के बाद मॉक टेस्ट का एनालाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप यार थोड़े अपने अंदर एक्टिवनेस लाके मॉक टेस्ट का रिव्यू जरूर करें। ठीक है, इससे आप देखिए कि आपकी जो ग्रोथ है ना वो एक्सपोनेंशियली होगी, एक्सपोनेंशियली। ठीक है, एक्सपोनेंशियल आप ग्रो करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप बेटा फॉलो करें। और कभी भी कोई आपको डाउट है तो आप इस कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए इफ यू फाइंड इट यूजफुल। और अब मैं डेली वीडियोस बनाने पे आ गया हूं, मैं डेली एक वीडियोस एजुकेशन कंटेंट पे डालूंगा। और आपको कोई भी डाउट हो तो यू हैव माय कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो, एंड आप मैसेज में भी इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द जेईई मेंस एस्पिरेंट्स। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग एंड मोटिवेटेड रहिए और पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है, पढ़ने के अलावा आपका कोई काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, पढ़ने के आप ज्यादा डिप्रेशन में मत आइए, एंजाइटी में मत आइए, सब कुछ जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। आपका जो
टाइम है, अगर ये चला गया, ठीक है, तो फिर आप इस टाइम को दोबारा से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए टाइम का सही से यूटिलाइजेशन कीजिए और डिप्रेशन मत रहिए। डिप्रेशन में अगर रहते हैं तो आप मेरे वीडियोस देख लिया कीजिए, मुझसे बात कर लिया कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डेज। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब को, काइंडली सब्सक्राइब इट। थैंक्स एंड लव यू ऑल।